वाकई हादसे के बाद झुलसे हैं और कितने गंभीर झुलसे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल शाहपुरा अस्पताल से आई है। देखिएगा, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि दुर्घटना बेहद दुखद है। इस दुर्घटना से जुड़ी एक एक तस्वीरें, एक एक जानकारी हमारी कोशिश रही कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि जो मजदूरों को लेकर बस आ रही थी वो हादसे का शिकार हुई है। कहा गया कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई है। लापरवाही की बात भी सामने आई, अलग अलग तरह की बातें की गई। ये भी कहा गया कि जो बस थी उस पर सामान भी था, लेकिन अब तमाम तरह की जो बातें कही जा रही हैं, लापरवाही किस स्तर पर हुई है, किसकी गलती है, आखिर हादसा क्या हुआ, क्या कारण रहे, प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है, हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, बस सवार लोगों का क्या कहना था, अब सभी जांच के दौरान साफ होगा। लेकिन देखिए जो तस्वीरें शाहपुरा अस्पताल से आई हैं, झुलसे लोगों का एक तरफ इलाज किया जाएगा तो वहीं 2 कैजुअल्टी भी हुई है, 2 लोगों की जान गई है। फिलहाल झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जाएगा, जयपुर के लिए रेफर किया गया है। अधिक गंभीर जो मरीज हैं उन्हें, लेकिन शाहपुरा में भी इलाज दिया जा रहा है। जिन लोगों की स्थिति में थोड़ा सुधार है, या फिर जो लोग अधिक नहीं झुलसे हैं, जिन्हें उपचार दिया जा सकता था, या फिर जिनके लिए जरूरी है जल्द से जल्द उपचार मिलना, उन्हें उनकी स्थिति के मुताबिक तो देखिएगा जो जानकारी मिल रही है, यूपी के पीलीभीत से आ रही बस हादसे का शिकार हुई। 2 तस्वीरों में देखिएगा, पहली तस्वीर शाहपुरा से आई है। एसोसिएट विकास शर्मा एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए बिल्कुल एसएमएस अस्पताल के अंदर जैसे सूचना मिली है उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखिए किस तरह से यहाँ व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ बुला लिया गया, साथ में इमरजेंसी, मुख्य इमरजेंसी से लेके आप देखिए यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अभी जैसी सूचना मिली है, सूचना मिलने के साथ ही यहाँ पे जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने पूरी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह के मरीज आ रहे हैं, जो सूचना मिल रही है कि 10 से 12 मरीज यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो आप देखिए। इस वक्त मैं कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूंगा जो बताएंगे किस तरह से इस वक्त इमरजेंसी के अंदर तत्काल व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दूसरी गणित में आपको बताता हूं कि यह कि आप अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगह रास्ता जो है उसको क्लीन किया गया है, ताकि कोई मरीज अगर आते हैं तो उनको किसी भी सूरत में रोकने की स्थिति में नहीं बने। ये पूरी यहाँ की इमरजेंसी है। इमरजेंसी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, और अलर्ट मोड के साथ ही पूरी व्यवस्थाएं, क्योंकि जो मरीज यहाँ पे आएंगे वो झुलसी हुई स्थिति के अंदर बताए जा रहे हैं कि झुलसी हुई स्थिति में मरीज यहाँ पे आएंगे, तो ऐसी स्थिति में उन मरीजों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, इसको देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देखिए अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन सुरेंद्र है, वो एक एक पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं विजुअल के जरिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तैयारियां जो है की जा रही। हमारे साथ मौजूद है उप अधीक्षक है जगदीश मोदी, जो व्यवस्थाओं अंतिम दे रहे। क्या सूचना मिली है आपको यहाँ पर और किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? चिकित्सा अधीक्षक के मौखिक निर्देशों पे जो बस में आग लगने की वजह से झुलसने वाले मरीज करीब यहाँ आ रहे हैं, हमारे चिकित्सा अधीक्षक के मौखिक निर्देशों के आधार से हमने यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सभी को अलर्ट कर दिया गया है, और आते ही हम उस व्यवस्था को अंजाम देंगे। करीब 9 से 10 मरीजों के आने की संभावना बताई जा रही है। आते निश्चित रूप से बर्न के डॉक्टर को बुलाया गया है, निश्चित प्लास्टिक सर्जन को बुलाया गया है, ऊपर से प्लास्टिक सर्जन की भी व्यवस्था की गई है, जनरल सर्जन की व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वगैरह सभी लगाया गया है। स्वयं मौके पे हमारा भी चिकित्सा अधीक्षक भी आने वाले हैं। जी देखिए बिल्कुल शिकायत जो तैयारियां हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एसएमएस के अंदर की और बाहर की दोनों तस्वीरें आप देखिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। आप और अंदर और बाहर की दोनों व्यवस्थाएं जो है वो किस तरह की जा रही है। आप साथ देखिए कि अभी इस वक्त जो भी झुलसे हुए लोग यहाँ पहुंचेंगे, मरीज यहाँ पहुंचेंगे, उनके लिए जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन सभी स्टाफ के लोगों को देखिए मैं आपको अपडेट कर दूं। जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के अंदर मरीज यहाँ लेके आने की बात सामने आ रही है, कुछ ही देर में मरीज यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ऐसे में पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। उसकी तैयारियां मैं आपको पूरी बता दूं किस तरह मैंने रखवाया उसको।
विकास, बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर में अब से सभी झुलसे मरीज पहुंच जाएंगे एसएमएस अस्पताल और तैयारियों से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें हमारे सहयोगी और एसोसिएटर लगातार साझा कर रही हैं। बात भी की गई जब कहा गया कि अलर्ट मोड पर चिकित्सकों की टीम को भी रखा गया, खासतौर पर जो बर्न यूनिट के चिकित्सक हैं उन्हें, क्योंकि मरीजों के झुलसने की सूचना मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिएगा एसएमएस अस्पताल की जो तैयारियां हैं वो तस्वीरों में, और ये तस्वीरें भी जब बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई और दुखद घटना घटी। 2 लोगों की मौत की खबर, साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोगों के झुलसने की भी, जो कि गंभीर घायल हैं। सहयोगी ने बताया कि 10 से 12 लोग हैं जिन्हें एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है। उनकी स्थिति के मुताबिक अब अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। अब 10 में से कितने जो मरीज हैं वो गंभीर रूप से झुलसे हैं, कितनों की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है, कितने फीसदी तक झुलसा है उनका शरीर, उस मुताबिक ही अब उनकी देखरेख की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। एसोसिएटर विकास शर्मा लगातार बने हुए हैं। विकास, जानकारी आप दे रहे थे 10 से 12 लोगों के आने की खबर है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे विकास मरीज? देखिए अभी तो जो जानकारी जो मिल रही है, अभी कुछ ही मरीजों के आने की सूचना मिल रही है कि रास्ते में है। वही है क्या? देखिए मैं आपको अपडेट कर दूं, शिखा, मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए इस वक्त एसएमएस अस्पताल से आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की है, इमरजेंसी की, जहां से मरीजों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो मरीज हैं ये वहां पर बस में थे जो वहां झुलसे हैं, प्राथमिक उपचार उनको वहां स्थानीय इलाज वहां दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें बताऊंगा शिखा। मैं एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारे पीसीआर को की जो विजुअल आए उनको थोड़ा सा ब्लर करके दिखाएं, क्योंकि काफी चिंताजनक विजुअल भी यहाँ दिख सकते हैं, तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि विजुअल को थोड़ा सा ब्लर करके दिखाएं। साथ में मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, अभी इस वक्त 2 मरीजों को मैं अपडेट करना चाहूंगा। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर फिलहाल 2 मरीजों को यहाँ पर लाया गया है। कुछ एसएमएस अस्पताल के जो इमरजेंसी के जो पूर्व एचओडी है राजेश शर्मा जो है वो यहाँ मौजूद है। आप देखिए मरीजों की स्थिति, आप देखिए किस तरह से झुलसी हुई कंडीशन में उनको लाया जा रहा है। आप देखिए ये हालात इस वक्त मरीजों की है और किस तरह के मरीज हैं उनको लाया जा रहा है। आप देखिए स्थिति, जो विजुअल है वो देखिए आप किस तरह की स्थिति इनकी है मरीजों की। कुल 10 से 12 मरीज बताए जा रहे हैं कि उनको यहाँ लाया जा रहा है, इसकी प्राथमिक जानकारी इससे मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो 2 मरीज है, मैं शिखा आपको अपडेट कर दूं, 2 मरीज इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अंदर लाए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य मरीज हैं उनको लाने का सिलसिला जारी है। फिलहाल 2 मरीज एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर लाए गए हैं। जी विकास, फिलहाल कौन कौन मौजूद है एसएमएस अस्पताल में और दोनों मरीजों की स्थिति कैसी, कितने फीसदी झुलसे हैं, अब कैसे इनका इलाज किया जाने है वहां? देखिए मैं आपको बताऊं, अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि देखिए शिखा, इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं वो सभी मरीज काफी सीरियस कंडीशन में इसलिए माने जाएंगे क्योंकि उनकी जो हालत है झुलसी हुई स्थिति में है वो। तो झुलसी हुई स्थिति में जो मरीज होता है तो उसकी स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन्फेक्शन का खतरा उनको बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आप देखिए जितना भी स्टाफ है यहाँ पर मौजूद है सबके हाथों के अंदर दस्ताने हैं। उसके अलावा तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पूरा अलर्ट किया गया है, वो भी पूरी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। आप देखिए इस वक्त की स्थिति मैं बता दूं, 2 मरीज इस वक्त 2 महिलाओं को यहाँ पे अस्पताल के अंदर लाया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक महेश्वरी, वो खुद यहाँ मौके पे मौजूद है, पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और जो उसके अलावा अन्य जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। दीपक महेश्वरी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर 2 मरीज यहाँ पे आ गए हैं, कितने मरीजों की सूचना मिल रही है अभी तक? 6 के करीब लोगों को आने का है, शायद कुछ को फेटल इंजरी भी है, वो अभी आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ यहाँ पे सर तैयारियां आपने वैसे तो जो देखने मिल रही बहुत अच्छी तैयारियां, लेकिन फिर भी अतिरिक्त इंतजाम और कुछ? बिल्कुल अतिरिक्त इंतजाम हैं। पूरा जो बर्न आईसीयू है उसमें बेड रिजर्व करा लिए। बर्न के जो प्लास्टिक सर्जरी वाले सारे डॉक्टर्स हैं और जनरल सर्जरी वाले दोनों को अलर्ट कर दिया गया। पूरे एचओडी है इमरजेंसी मेडिसिन के राजेश शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखो यहाँ में हमारे पास पहले ही सूचना आ गई थी कि यहाँ बर्न केसेस आ रहे हैं। उसके देखते हुए हमने प्लास्टिक एंड बर्न सर्जरी वार्ड और जो सारे चिकित्सा अधिकारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। अभी 2 मरीज आए हैं, उनका प्राथमिक उपचार करके हम वार्ड में एडमिट कर रहे हैं। अन्य मरीज जो आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सब जो डॉक्टर्स की टीम और नर्सिंग स्टाफ सब मुस्तैद हैं। जैसे ही मरीज आएंगे उनको प्राथमिक उपचार देकर। देखिए शिखा, मैं यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहूंगा क्योंकि यहाँ मरीजों की
इलाज चल रहा है वो प्रभावित होते हैं। राजेश जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। राजेश जी, कितने लोगों की आने की सूचना मिल रही है, क्या आपको अब तक जानकारी मिली है? मनोहरपुर में जो घटना हुई है उसमें 5-6 वो हैं, उनके आने की संभावना है जो रेफर की 2 है। मरीज यहाँ पे आए हैं, बाकी कितने रास्ते में आ रहे हैं? कुछ बाकी शायद 3 से 4 हैं। 3 से 4 हो रहे हैं। हालत किसी की और नाजुक वगैरह क्या? अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो देखिए, पुलिस के पूरा इंतजाम यहाँ किया गया है, बाहर गेट से लेकर के अंदर तक कोई रास्ता नहीं मिले। गिरधर गोयल जी अतिरिक्त अधीक्षक, उनसे बात करेंगे। सर, 2 मरीज तो देखिए, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, अपने यहाँ 8 है, टोटल 8 आए थे। 2 ब्रॉड डेथ हैं और 6 को अपन ने रेफर कर दिया। जो मृतक हैं वो दंपत्ति हैं, मृतक हैं जो कहाँ की? अपन ने ये तो नहीं कह सकते। उनका नाम नसीम सनोफ काली है, एक का सही नाम डॉक्टर ऑफ नसीम है। निवासी ये सारे पीलीभीत के हैं, शेखपुरा कला पीलीभीत के, ये यूपी साइड के हैं। और जो झुलसे हुए आए थे, जैसे उनके नाम है चांद बानू है, वाइफ ऑफ जदीर हुसैन, एक है नहीम वाइफ ऑफ नवाब हुसैन, तीसरा है अजहर सन ऑफ नसीम, चौथा है अल्ताफ सन ऑफ नूर मोहम्मद, पांचवा है सितारा वाइफ ऑफ नूर मोहम्मद और छठा है नाजमा वाइफ ऑफ नसीम। ये सब जालपुर पीलीभीत बरेली पीलीभीत यहाँ के हैं। और बाकी इन सभी को जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर रेफर कर दिया। तो देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है, 2 लोगों की जान गई है, वो यूपी के निवासी बताए गए हैं। अन्य घायलों को अस्पताल भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। एसोसिएट है विकास शर्मा लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, 2 मरीजों को लाया जा चुका है, अन्य कहा गया कि 4 आने वाले हैं। विकास, फिलहाल कितने की सूचना आपके पास? देखिए शिखा, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें कुल तकरीबन 4 से 5 मरीजों के और आने की सूचना है। हम बात करेंगे। साहब, आप वहीं से आए हो, क्या घटना हुई थी वहाँ की, कुछ बताइए। वहाँ क्या घटना हुई थी, कितने मरीज वहाँ पीड़ित हैं, कितने परेशान हुए थे और कितने लोग झुलसे थे, कितने लोगों को कहाँ ले जाएगा, कितने लोगों की मौत हुई है? बस 7 आदमी है सर। 7 आदमी तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, शाहपुरा हॉस्पिटल में, और 2 को मैं लेके आ गया, ज्यादा इमरजेंसी थे, उनको मैं लेके आया हूँ सीधा। रास्ते में जाम लगा हुआ है बस बत्तियों पे। तो 2 मरीज तो मैं लिया है बिल्कुल, बाकी 5 हो रहे हैं। कहाँ पर है? शाहपुरा क्या रहे हैं बिल्कुल सर। बात क्या है, वो पेशेंट के साथ में क्या बता रहे थे, वो कोई तार बिड़ गया बताए, 11 का ऊपर कोई सामान रखा था बस के अंदर, बस की जो ऊपर छत के ऊपर सामान रखा हुआ था, वो मैं लेके आया हूँ ना, वो सामान रखा हुआ था उनका, और बहुत ज्यादा से ज्यादा ऊपर सामान भरा हुआ था, वो तार टच हो गया। एक जानकारी, उस बस के अंदर करीबन 20-25 आदमी थे। अभी आप कितने लोगों को लेके? 2 को लेके आया हूँ मैं तो। और बात पीछे 5-7 पीछे इमरजेंसी, और वहाँ कितने बस के अंदर ऊपर छत पर बताया जा रहा है कि हाँ, सामान भरा हुआ था वहाँ, बस सामान भरा हुआ था। ठीक है विकास, दोबारा आपसे जुड़े